हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो एक्चुअल में ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक, ट्राइगोनो ट्रायंगल से रिलेटेड, ट्रायंगल, और मेट्री मतलब मेज़रमेंट, यानी एक्चुअल में इसमें हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और ट्रायंगल में भी हम लोग किस एंगल की, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मालूम होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री हो। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारी सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए है, 90 एंगल के बहुत कम यूज़ होगा। देखिए ABC, मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 हो। अब इसमें बाकी जो साइड्स होती हैं इनका एक नाम होता है। सबसे बड़ा एंगल 90 होगा, इसके सामने की जो साइड आपको तिरछी दिख रही है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। अब बाकी जो दो साइड बच रही हैं उनमें से एक को आप बेस बोल देते हो, दूसरे को परपेंडिकुलर। अगर आप इसको बेस बोलते हैं तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे चल के देखेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं। ये दो एक्यूट एंगल हैं, इनमें से अगर इस एंगल के हिसाब से आप देखते हो, इस एंगल के बारे में कुछ पूछा जाए या इस एंगल के बारे में हमें कुछ जानकारी ली जाए, तो एंगल के सामने वाले जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, दूसरी साइड बेस होगी। लेकिन अगर इस एंगल के हिसाब से कोई देखेगा तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्रिग्नोमेट्री में, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, कि जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है ये फिक्स नहीं है। ये हमारे एंगल पर डिपेंड करता है कि किस एंगल के बारे में आपसे जानकारी ली जा रही है या किस एंगल के बारे में आप रेशियो निकाल रहे हो। तो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और दूसरी वाली साइड बेस हो जाएगी। हाइपोटेनस जो साइड है ये फिक्स है, ये जो तिरछी वाली साइड होगी, स्लैंट वाली, ये हाइपोटेनस होगी और ये इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। उसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम होती है जिसको आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम नाम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, क्या होती है कि जो हाइपोटेनस होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसका स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी थ्योरम है, इसका यूज़ होगा। इसका यूज़ कब करेंगे? जब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो साइड दी हो, तीसरी साइड का हमें पता लगाना हो, तो इस थ्योरम से हम तीसरी साइड का पता लगा लेंगे। एक तो इसका हमें काम पड़ेगा। दूसरा बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं? तो बताया गया ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमको पढ़ना है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें जो सबसे बड़ी साइड है इसको हाइपोटेनस बोला जा रहा है, बाकी एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। कौन सा होगा? सपोज कर लिए हम इस एंगल के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो इस एंगल के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। ठीक, अच्छा, अब देखिए इसमें जो तीन साइडें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ट्रायंगल की इन तीन साइडों में दो दो साइड का रेशियो निकाला जाता है और उन रेशियो का एक नाम रखा जाता है। उसी नाम को हम लोग बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। वो कौन कौन से होते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एक्चुअल में क्या है? ये दो साइड का रेशियो होता है। जैसे अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी इस एंगल के हिसाब से ये वाली साइड ली जाए और ये वाली साइड ली जाए, इन दोनों साइड का अगर रेशियो निकालें, यानी P/H, तो इसका एक नाम दिया जाएगा। वो नाम क्या होगा? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। इसी तरह से दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा बेस अपान हाइपोटेनस, यानी B/H। और तीसरा होगा टेन थीटा। टेन थीटा की फार्मूला होगा P/B, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। ये तीन नाम हमने याद रखे। इसके अलावा तीन नाम और होंगे। एक होगा कॉसेक थीटा। भाई तीन साइड होती हैं, तीन साइड में दो दो साइड का आपको रेशियो चाहिए, तो एक रेशियो इनके बीच हो गया, एक रेशियो इनके बीच हो गया, एक रेशियो इनके बीच हो गया। तीन पेयर तो ये बन गए। लेकिन इन तीन पेयर में जो अगले हम बना सकते हैं, इसको हम लोग न्यूमरेटर बना दें और इसको डिनोमिनेटर बना दें, तो एक नया रेशियो मिल जाएगा। तो उसका एक नया नाम रखा गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? H/P।
हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। दूसरा होगा सेक थीटा, सेक थीटा जो होगा वो हाइपोटेनियस अपान बेस, और कॉट थीटा बी बाई पी। ये टोटल 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। और कौन सा किसका रेशियो है इसको याद रखने के लिए हम लोग एक तरीका याद रखेंगे, पी बी पी एच एच बी। अब इसको देखो सेंटेंस याद करने के लिए अलग अलग तरह से लोग बताते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक सेंटेंस बना दिया गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसके बाद देखते हैं सोना चांदी तोले। ठीक, फिर सुन लीजिए एक सेंटेंस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इतना नाम हम लोग याद रखेंगे। तो ये क्या हो गया, एस का मतलब यहाँ पे साइन है, सी का मतलब कॉस है, टी का मतलब टेन है। ये शुरू के ये जो 3 हैं ये मेन हम लोग याद रख लेते हैं कि बाकी जो 3 होते हैं वो इसके रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं। देखिए साइन में p बाई एच है, कॉसेक में h बाई पी है, कॉस में b बाई एच है, इसमें h बाई बी है, इसमें p बाई बी है, इसमें b बाई। तो ये 3 नाम हम याद रखते हैं कॉमन, और ये याद रख लेते हैं कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो साइन कॉस टेन को याद कैसे रखा गया, सोना चांदी तोले। तो ये जो ये है p बाई एच, ये किसका है, साइन का है। b बाई एच किसका है, c मतलब कॉस, और p बाई बी किसका है, टेन। तो क्या याद हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये 6 तरह के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं हमें इनका याद होना चाहिए नाम, और ये किसका रेशियो होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो साइन कॉस टेन के बारे में आप याद कर लीजिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, अच्छा, अब ये चीज़ जब याद हो गई तो अब हमें देखिए इसका यूज़ कैसे करेंगे। सपोज़ कर लिए ये आपके पास ट्रेंगल बना हुआ है, इसमें इस ट्रेंगल की जो वैल्यू है, अब इसको हटा देते हैं p बाई, ये ट्रेंगल बना हुआ है, इसका नाम है ABC। इसमें ये साइड मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये सपोज़ कर लीजिए 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर एक ट्रेंगल बना हो उसमें तीनों साइड दिए हों तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आपसे पूछे आप निकाल सकते हो। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन टाइप 1। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है कि आपको ट्रेंगल दे दिया जाए, उसकी तीनों साइड दे दिया जाए और बोले किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आपसे पूछ रहे। जैसे इस ट्रेंगल के अंदर बोल रहा है कि बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं भाई साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। इस ट्रेंगल के अंदर हाइपोटेनस तुमको मालूम ही होगा। अब बात आती है परपेंडिकुलर की। तो हमने बताया था परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता है, वो डायग्राम में देखना पड़ेगा। अगर थीटा यहाँ लिखा है तो ये परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर ये थीटा यहाँ लिखा होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता। तो इसके हिसाब से जो थीटा यहाँ लिखा हुआ है परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाली साइड। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, p बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, पूरा लिख लेंगे p बाई एच। अब यहाँ पे p कौन है, AB है, और हाइपोटेनस कौन है, AC है। वैल्यू लगा लो, AB की वैल्यू कितनी है 3, AC की वैल्यू कितनी है 5, यानी हमारा आंसर क्या बना, साइन थीटा इजकल टू 3/5। इसी डायग्राम के अंदर बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो टेन थीटा किसको बोलते हैं, p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये परपेंडिकुलर है AB परपेंडिकुलर है, बेस हमारा है BC, ये वैल्यू हो गई 3, ये वैल्यू हो गई 4। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है जब आपको ट्रेंगल दे दे, उसकी तीनों साइड दे दे और इन 6 में से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आपसे पूछे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पर थीटा लिखा होगा उसके ठीक सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर मानेंगे, दूसरी साइड को बेस मान लेंगे, और ये तो हाइपोटेनस होता ही है, फिक्स है। ठीक है, अच्छा दूसरे टाइप की बात यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, देखिए दूसरा तरीका ये हो सकता है, थीटा अगर ना लिखा हो, यहाँ पर थीटा ना लिखें, तो जब थीटा नहीं लिखेंगे तो हम इसका जो एंगल का नाम है इस नाम से इसको बुलाएंगे। जैसे ये ट्रेंगल बना हुआ है ABC, और इसी ट्रेंगल के अंदर आपसे बोला जाए बताइए साइन C की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें थीटा तो कहीं है नहीं, तो हम C के हिसाब से देखेंगे C कहाँ लिखा हुआ है। C ये लिखा हुआ है यानी इस एंगल की बात कर रहा है। तो फिर वही कहानी हुई कि इस एंगल की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। C के हिसाब से परपेंडिकुलर आएगा AB, हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई AC, ये हो गया 3/5।
ठीक। अच्छा, इसी में अगर कॉस ए की वैल्यू पूछ ले, बताइए कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, तो एक हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एक हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस किसको लेना है इस बार बेस ये होगा। पिछले केस में देखिए जब सी के हिसाब से हम चल रहे थे तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, लेकिन जब एक हिसाब से चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो कॉस ए की वैल्यू के हिसाब से बेस हमें इसको मानना है, यानी ए भी हमारा इस बार बेस का काम कर रहा है। तो आंसर क्या आया 3/5। तो आपने देखा साइन सी की वैल्यू भी 3/5 है और कॉस ए की वैल्यू भी 3/5 आ रही है। ठीक है, लोग कन्फ्यूज होते हैं, साइन की वैल्यू भी 3/5 है, कॉस की वैल्यू 3/5, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि एक्चुअल में ये साइन सी की वैल्यू है और ये कॉस ए की वैल्यू है। तो इस बात को ध्यान रखें कि जिस एंगल का नाम यहाँ पे लिखा होगा या जिस एंगल के नाम यहाँ पे लिखा है, इसके ठीक सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे और दूसरी साइड को बेस मानेंगे। हाइपोटेनस आपका फिक्स होगा। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, जब ट्रायंगल आपको दिया हो, उसकी तीनों साइड मालूम हो, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछ ले। ये क्वेश्चन पहले टाइप का हो गया। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या होता है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि एक ट्रायंगल दे दिया जाए, बोल दे कि एक ट्रायंगल है, उसका नाम कुछ भी रख दिया जाए, PQR मान लिया, रख दिया PQR एक ट्रायंगल है। इसमें कह रहा ये जो साइड है ये 13 सेंटीमीटर है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, तीसरी साइड आपको नहीं दिया और बोल रहा है इसमें 10R की वैल्यू बताइए, cos P की वैल्यू बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, साइन P की वैल्यू बताइए या साइन R की वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तीसरी साइड का पता लगाएंगे और इसके लिए हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और तीसरी साइड का पता लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है इसका स्क्वायर यानी PR स्क्वायर, जिसको आप हाइपोटेनस कह रहे हो, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम यानी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसे याद करो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जिसकी वैल्यू मालूम हो उसकी पट कर दीजिए, जिसकी नहीं मालूम होगी अपने आप आ जाएगी। PR की वैल्यू 13 दे रखा है, PQ की वैल्यू 5 दे रखा है और QR की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। इसको सॉल्व कर लें, 169 25 प्लस QR का स्क्वायर, इसको इधर ला के माइनस कर लेंगे 144 QR का स्क्वायर, तो दैट इज़ QR की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 144 दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो QR की वैल्यू हमको 12 सेंटीमीटर मिल गई। अब ये क्वेश्चन हमारा पिछले जैसा हो गया, अब तीनों साइड मालूम हो गई, अब किसी की वैल्यू पूछे निकाल सकते हैं। 10 की वैल्यू पूछ रहा है तो 10 किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस को बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर होगा कौन, बेस कौन होगा, उसके लिए हम देखेंगे किसकी बात कर रहा है, एंगल R की, और R ये बना हुआ है, R के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई PQ, बेस की वैल्यू हो गई QR, वैल्यू पुट कर दिए 5/12, ये हमारा आंसर हो गया। cos P, अब P के हिसाब से चलना, cos की वैल्यू होती है बेस अपान हाइपोटेनियस, P के हिसाब से बेस कौन होगा, P के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये हमारा बेस होगा। तो बेस की जगह लिखेंगे PQ और हाइपोटेनियस वही रहेगा PR। तो PQ की वैल्यू है हमारी 5 और PR की वैल्यू है 13, तो cos P की वैल्यू हो गई 5/13। साइन R निकालिए, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, R के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा PQ, हाइपोटेनस तो फिक्स होगा PR, वैल्यू कितनी आ गई 5/13। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, जब किसी ट्रायंगल में दो साइड दे दे और बोले कि इसमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पूछ ले, साइन cos 10, बार बार हम साइन cos 10 निकालें, इसका ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी सेक कॉसेक कॉट कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए इसमें आपको निकालना हो कॉसेक P की वैल्यू, तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन की फार्मूला हमको मालूम है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो कॉसेक का फार्मूला क्या बनेगा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो फिक्स है PR, परपेंडिकुलर कौन होगा, तो एंगल देखो किसकी बात कर रहा है, P वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, ये QR। बस यही बात आपको ध्यान देना है बार बार हर क्वेश्चन में कि जिस एंगल की बात कर रहा होगा उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो QR वैल्यू लगा लीजिए, PR की वैल्यू 13 और इसकी वैल्यू हो गई 12, तो 13/12 ये कॉसेक P की वैल्यू हो गई। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पूछे और हमेशा एक्यूट एंगल के लिए ही पूछा जाता है, P और R के लिए, Q के लिए फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि ये तो एंगल हमको मालूम है 90, जिस एंगल की वैल्यू हमको नहीं मालूम उसकी वैल्यू निकालने के लिए तो सारे तरीके हैं।
ठीक है, तो हमने दो टाइप का क्वेश्चन देखा। पहले टाइप में क्या है कि जब तीनों साइड दिया हो तो क्वेश्चन कर लेंगे, अगर सिर्फ दो साइड दे दिया जाए ट्रायंगल की तो भी हम क्वेश्चन कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले तीसरी साइड का पता लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद क्वेश्चन पहले ऐसा हो जाएगा। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखना है, इसलिए सब हमको सीखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो इस टाइप से आता है कि जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, इफ़ इन एनी ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B sin C इज इक्वल, sin C की वैल्यू मान लो दे दिया जाए sin C इक्वल 5/13, देन फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़, और भी जो रेशियोज़ हैं उनको हमें निकालना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC राइट एंगल एट B, जो कि B पर राइट एंगल है। तो आप ट्रायंगल बना दीजिए ABC, जो B पर राइट एंगल होगा, यानी B को आपको यहाँ लिखना है, A और C अपनी मर्जी से आप कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में sin C की वैल्यू आपको दे दिया 5/13, तो कह रहा है बाकी जो 5 बच रहे हैं उन सब की वैल्यू आप बताइए। तो इस बार देखिए कोई साइड नहीं दे रहा ट्रायंगल का, बस ट्रायंगल बता दिया कि राइट एंगल है B पर, तो हमने ट्रायंगल ऐसे बना दिया। अब क्या है, कह रहा है sin C की वैल्यू जो गिवन है उस पर ध्यान दीजिए, आपको गिवन है sin C की वैल्यू 5/13, तो C कहाँ, ये यानी इस एंगल की बात हो रही है, और इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हुआ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये तो हाइपोटेनस होता ही है। और साइन का फॉर्मूला होता क्या है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसका मतलब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रहा है और ये हाइपोटेनस की वैल्यू दे रहा है, और परपेंडिकुलर इसमें कौन है, ये है, यानी इसकी वैल्यू दिया है और इसकी वैल्यू दिया, लेकिन कैसे दिया है, रेशियो, ये रेशियो है भाई, 5/13 क्या रेशियो। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट कर लो कि जो परपेंडिकुलर है ये 5K और हाइपोटेनस कितना हो गया 13K। ठीक, अब दो साइड मालूम हो गई भाई, साइन की वैल्यू दिया है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हुआ, तो ये हुआ, इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का रेशियो हमको दिया हुआ है, और रेशियो कितना दिया है 5/13, तो ये रेशियो दिया हुआ है। रेशियो का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि ये वाली साइड हमारी 10 होती और ये वाली साइड 26 होती, तो इसका रेशियो कितना आता 5/13, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये 5 है और ये 13 है, बल्कि ये कहेंगे कि इन दोनों में रेशियो 5 और 13 का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसकी साइड हमारी 5K और ये साइड मान लेंगे 13K। अब जब दो साइड मालूम हो गई, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 13K, अब देखिए डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, 13K का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 5K का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस की वैल्यू हमको नहीं मालूम BC, यही हमको निकालना है। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 169K स्क्वायर 25K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर ला के माइनस कर लेंगे तो 144K स्क्वायर इज इक्वल BC स्क्वायर, तो BC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12K, तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई 12K। अब तीनों साइड मालूम हो गई, काम खत्म। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन करते तो वैसे करेंगे, जब तीनों साइड मालूम हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अब बोल रहा था साइन C की वैल्यू हमने आपको दे दी है, बाकी सबकी वैल्यू आप निकालिए, यानी cos C बताइए, tan C बताइए, cosec C, sec C, तो ये सारे आंसर आप लोग लिखते रहेंगे, यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। cos C की वैल्यू बताइए क्या होगी, tan C की क्या होगी, cot C की क्या होगी, sec C की क्या होगी और cosec C, इन सब की वैल्यू लिखनी है। साइन C की वैल्यू 5/13 थी, तो cosec इसकी अपोजिट हो जाएगी 13/5, डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। cos C, cos किसको बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है 12K, हाइपोटेनस 13K, दोनों का रेशियो आ गया 12/13, और जब cos की वैल्यू 12/13 है तो sec की वैल्यू हो जाएगी 13/12। tan C कितना हुआ, tan C परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5K अपॉन 12K यानी 5/12, और जब ये 5/12 है तो cot इसका उल्टा होता है यानी 12/5। सारे आंसर निकल गए। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो देखिए पहले एक्सरसाइज में आपके NCERT लगाएंगे, तो ये जितनी बातें बताएगी इससे आप पूरी एक्सरसाइज को आराम से लगा सकते हैं।
तीन तरह के क्वेश्चन हमने देखे। जब तीनों साइड पता हो तो कैसे करेंगे, दो साइड पता हो तो कैसे करेंगे, या अगर ट्रायंगल हमको दिया हो उसमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू हमको दे दे तो बाकी जितने भी 5 बचते हैं उन सबकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब थोड़ा एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि इफ़ इन एनी ट्रायंगल, अब इस बार ट्रायंगल का नाम भी नहीं दे रहा है, इफ़ इन एनी ट्रायंगल कॉट थीटा इज इक्वल टू, सपोज कर लो कोई भी ट्रायंगल है जिसमें कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉस, जिसकी वैल्यू पूछे। मान लो हमको साइन और कॉस निकालना है दोनों, तो क्या करेंगे, इस बार बोल रहा है इन एनी ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम क्या होगा, कहाँ पे राइट एंगल होगा, कुछ नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, जब नाम नहीं दिया है तो नाम रखने के लिए भी हम फ्री हैं, हम कोई भी नाम रख सकते हैं। हमने नाम रख दिया ABC या PQR, कुछ भी रख लो, MNO या MNP, कुछ भी नाम रखिए। जब नाम ट्रायंगल का नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, किसी को भी राइट एंगल बना सकते हैं। दिया क्या है, कॉट थीटा, अब यहाँ पे देखिए थीटा दे रहा है, कोई नाम नहीं दे रहा है, तो हम थीटा कहीं लिख लें, कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख नहीं सकते, इन दोनों में से किसी को लिख लो। मान लो हमने इसको थीटा लिख दिया, अब इसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से हमारा ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस होता ही है। वैल्यू किसके दिया है, कॉट की। कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल, 10 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कॉट थीटा की वैल्यू जो हमको 2 दिया है, एक्चुअल में कॉट थीटा हमारा क्या होता है, सिंस कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको दिया है 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में 1 मान लीजिए। यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कितना दे रहा है, 2 और 1 का रेशियो है, यानी अगर बेस 2 होगा तो परपेंडिकुलर 1 होगा। अब देखिए इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों का रेशियो हमको दे रहा है 2, तो सपोज कर लो इसकी वैल्यू 2K और इसकी वैल्यू क्या लेट कर लेंगे, K। ये साइड हमारी 2K हो गई, ये साइड हमारी K हो गई। अब पुराना काम हो गया, अब तो कर लेंगे। तीसरी साइड निकालें, पहले इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर हमारा है K, बेस हमारा कितना है 2K का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर यानी 5K स्क्वायर। इधर H है, H की वैल्यू कितनी हुई, √5K, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमको मिल गई √5 टाइम्स ऑफ K। अब तीनों साइड मिल गई। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था, साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर हुआ यानी K, हाइपोटेनस कितना हो गया √5K, K से K कैंसिल आउट, 1/√5 आंसर हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू है 2K, हाइपोटेनस है हमारा √5K, K से K कैंसिल आउट हो गया 2/√5। क्लियर है। तो जब ट्रायंगल का नाम दिया था उसके हिसाब से हमने देख लिया। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, अगर मान लो यही क्वेश्चन दिया होता और बोलता इफ इन ए ट्रायंगल कॉट C इज इक्वल टू 2, तब क्या करते, कॉट C इज इक्वल टू 2 और आपसे साइन C और कॉस C की वैल्यू पूछ ले, तो क्वेश्चन में कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। ट्रायंगल का नाम नहीं दिया था तो हमें अपने मन से कोई भी नाम रखना था, लेकिन हम यहाँ पर एक बार देख लेंगे कि यहाँ पर कोई सिंबल तो नहीं लिखा, तो यहाँ पर सिंबल लिखा C। इससे आइडिया मिला कि हम जो ट्रायंगल का नाम रखेंगे उसमें C जरूर आना चाहिए और C को एक कार्नर में रखेंगे, तो यानी हम ट्रायंगल का नाम क्या रख देंगे, ABC। तो यहाँ पर हमने A ले लिया, यहाँ B ले लिया, यहाँ C ले लिया, ठीक, क्योंकि एंगल नहीं लिखा था। जब एंगल लिखा हो तो नाम कुछ भी रखो, एंगल किनारे रखना है, और जो नाम दिया हो तो जो नाम यहाँ दिया वो नाम यहाँ पे किनारे रखेंगे। अगर यहाँ पे कॉट A लिखा होता तो यहाँ पे हम A लिखते, इसको C कर देते, बाकी क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही होगा। क्लियर है। चलिए, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। इससे आप पहली एक्सरसाइज जो है NCERT की 8.1 जो है वो पूरे क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। हो सकता है लगाते समय एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, तो उसके लिए हम एक पॉइंट और बता दे रहे हैं कि मान लीजिए आप दूसरी कोई RS अग्रवाल वगैरह लगाते हैं तो उसमें एक टाइप का क्वेश्चन आपको और मिलेगा। सपोज़ करिए आपको दिया है इफ़ √3 tan थीटा इज इक्वल 1, इस टाइप क्वेश्चन दे देता है। देन इवेल्युएट
इवेलुएट का मतलब वैल्यू बताइए, देन इवेलुएट या ठीक है चलिए इवेलुएट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर √3 tan थीटा की वैल्यू 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो क्या करना है, वही काम करो। ट्रायंगल का नाम कहीं नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। ऐसे क्वेश्चन का सलूशन करने के लिए आप कोई भी एक ट्रायंगल बनाइए। उसके बाद फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ कोई नाम नहीं लिखा है तो हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, PQR। बस यहाँ जो थीटा लिखा वो इसके आगे कर देंगे। अब देखिए जो गिवन है वो क्या गिवन है, गिवन में लिखा हुआ है √3 tan थीटा की वैल्यू 1। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल 1 by √3। इस √3 को यहाँ नीचे कर दिए। अब क्लियर हो गया। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हुआ और ये बेस हुआ, यानी इन दोनों साइड का रेशियो हमको दे रहा है 1 by √3। यानी ये 1 हिस्सा है तो ये √3 हिस्सा है, यानी इसको अगर हम के लेट कर लें तो इसको √3 के मानना पड़ेगा। दो साइड मालूम हो गई। अब हो गया क्वेश्चन आसान, इसको लगाइए। थर्ड साइड निकाल लीजिए पहले। हाइपोटेनस का स्क्वायर PR इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर। ये हो गया k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, दोनों मिलके हो गया 4k स्क्वायर। तो PR की वैल्यू कितनी मिल गई, 2k। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 2k, यानी ये वैल्यू हमको मिल गई 2k। अब कोई दिक्कत नहीं, तीनों साइड हो गई। अब आपसे देखिए अलग अलग वैल्यू पूछता कि भाई कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, साइन थीटा बताइए, तो हम कर लेते। वैल्यू नहीं पूछ रहा, कह रहा इसकी वैल्यू आप बता दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब जो भी कॉस थीटा की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर। आप जरूरी नहीं कि सिंबल लिखो, हम समझाने के लिए दे रहे हैं। वैल्यू क्या, बेस कौन है, इस थीटा के हिसाब से देखिए बेस कौन होगा, ये QR। तो आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, है ना, इसकी जगह पूरा नाम लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है QR, हाइपोटेनियस है ये, दोनों की वैल्यू लगाओ। तो कॉस थीटा बेस हो गया √3k, हाइपोटेनस हो गया हमारा 2k इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी k अपॉन 2k इसका स्क्वायर। देखिए k से k यहाँ भी कैंसिल हुआ, यहाँ भी कैंसिल हुआ। √3/2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 3/4 मिल जाएगा, माइनस 1/2 को स्क्वायर कर लेंगे तो 1/4 मिल जाएगा। ये सॉल्व होके आ गया 3/4 माइनस 1/4 यानी 2/4, दैट इज़ 1/2। इट इज़ द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो लगभग हर तरह का क्वेश्चन हमने देख लिया। तो आप पहले एक्सरसाइज को लगाइए, पूरी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे देंगे। और उसके बाद जो है अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को मिलाकर आइडेंटिटीज़ क्या होती है, उनका क्या यूज़ है, और अलग अलग एंगल के लिए साइन कॉस की वैल्यू क्या होगी, ये नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। अभी आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।